एक स्टूडेंट पर स्कूल की कैंटीन में जूस गिर जाता है। सिर्फ एम्बैरेसमेंट और दूसरे बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से, इस डर से वो अगले कई दिन तक स्कूल नहीं आता, जबकि किसी को वो इंसिडेंट, वो वाकया याद ही नहीं था। ये हमारी ईगो ही होती है जो बुरे हालात को और बुरा करके हमें दिखा रही होती है। मेरा दुश्मन मेरे अंदर छुपा बैठा है, मुझको अपनी तरफ खुद तीर चलाने होंगे। ईगो इज द एनिमी। मगर हम में से कुछ लोग कभी फैशन से कह देते हैं कि मैं ये काम कर तो लूं, मैं ये कह तो दूं, मगर मेरी ईगो बीच में आ जाती है। सच में नादान ये नहीं जानते कि इसमें उनका खुद का लॉस है, खुद का नुकसान है। ईगो है क्या? कुछ लोग इसे फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल मतलब लिया जाता है, एरोगेंस, सेल्फ सेंटर्ड होना, खुद को स्पेशल या बेहतर समझना। अब चाहे रियलिटी में हो या ना हो, मगर ये समझना कि दूसरों के मुकाबले में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि अपेरेंटली किसी इंसान का बिहेवियर, ट्रीटमेंट ऐसा ना हो कि वो इगोइस्टिक नजर आए, मगर ये हो सकता है कि उसके माइंड के किसी कॉर्नर पे ये मौजूद हो कि मैं। ईगो सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इन्फीरियरिटी भी हो सकती है। ये चीज कितनी डेंजरस हो सकती है कि एक इंसान ने सीरियस होके अपने बाजू पर लिखवा लिया कि ईगो इज द एनिमी। इनका नाम रेयान हॉलिडे है और इसी टाइटल से इन्होंने ये बुक भी लिखी, जिसमें से कुछ आइडियाज और बातों को देखते हैं। इनके मुताबिक इंसान के लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 एस्पिरेशन, कि जब इंसान कुछ एस्पायर कर रहा होता है, उसकी आरजू होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। नंबर 2 सक्सेस, कि जो इंसान ने चाहा, जो उसकी आरजू थी, वो पा लिया या उसके करीब चला गया। नंबर 3 फेलियर, जब हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे होते हैं। खैर, सितारों से कुछ होता तो नहीं, यानी जब हालात खराब होते हैं। और मजे की बात है कि इन तीनों स्टेजेस पर ईगो आकर अपनी टांग अड़ाती है, यानी हमारा इगोइस्टिक बिहेवियर वहां पर होता है। नंबर 1 एस्पिरेशन, जब हम कुछ करने का प्लान करते हैं या सोचते हैं तो अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में बताने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ये होगा। क्योंकि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स या तारीफें। और जब एक बार तारीफें मिल जाती हैं, फिर काम करने की वो मोटिवेशन, वो जज्बा फिर कहाँ रहता है? क्योंकि ईगो को सिर्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और जब ये एक बार मिल गई तो उस काम को करने में वो एक्साइटमेंट, वो इंटरेस्ट क्यों कर रहेगा? हेनरी फोर्ड ने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, हमारी रेपुटेशन उस चीज पे नहीं बनती जो हम करने वाले होते हैं या करने जा रहे होते हैं, बल्कि उस चीज पे होती है जो हम कर चुके होते हैं। कुछ करने के एस्पिरेंट्स ईगो के हाथों एक गलती ये भी करते हैं कि जो वो करना चाह रहे होते हैं उसको विजुअलाइज करते करते, उसको इमेजिन करते, रियलिटी को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं और ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो हासिल कर चुके हैं, अकम्प्लिश कर चुके हैं। यानी ख्याली दुनिया में ही वो सेलिब्रिटी बन चुके होते हैं, उनको रिकग्निशन मिल चुकी होती है, वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। ये सब कुछ वो अपने माइंड में फील कर रहे होते हैं और जो कुछ इन चीजों के लिए प्रैक्टिकली चाहिए वो नहीं कर रहे होते। और इसके साथ उनका ये सोचना कि वी नो एवरीथिंग, हमें सब कुछ मालूम है, हम बहुत पढ़ चुके हैं, हम बहुत सीख लिया है, हमारी स्टूडेंट लाइफ गुजर चुकी है और अब तो हम बस फील्ड में उतरेंगे और सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। नंबर 2 सक्सेस, ये तो कॉमन सी बात है कि जब इंसान कुछ अचीव करता है, कुछ अकम्प्लिश करता है, तो उसमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है। मगर उस चीज को प्राइड नहीं होना चाहिए कि अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बन चुके हैं। इस बुक के राइटर ने काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हैं कि लाइफ में एक बार सक्सेस मिलने से इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बिना सोचे समझे काम करने लगता है और नुकसान कर बैठता है। एक बार सक्सेस मिलने के बाद चैलेंज ये होता है कि उसको मेंटेन रखा जाए, और अगर ईगो है तो बहुत चांसेस हैं कि जो हासिल किया है वो भी गवा बैठेंगे। नंबर 3 फेलियर, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में सबके साथ होते हैं। अगर एक एक्सट्रीम इगोइस्टिक पर्सन के ऊपर क्राइसिस आए तो इसका रिएक्शन ये होगा, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ ही क्यों, देयरफॉर मैं इससे बाहर आ ही नहीं सकता, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस पर भी राइटर ने बहुत सी स्टोरीज और एग्जांपल्स दी हैं। एक स्टूडेंट पर स्कूल की कैंटीन में जूस गिर जाता है। सिर्फ एम्बैरेसमेंट और दूसरे बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से, इस डर से वो अगले कई दिन तक स्कूल नहीं आता, जबकि किसी को वो इंसिडेंट, वो वाकया याद ही नहीं था। ये हमारी ईगो ही होती है जो बुरे हालात को और बुरा करके हमें दिखा रही होती है। ये कुछ चीजें हैं जो एक इगोइस्टिक पर्सन में पाई जाती हैं। नंबर 1 दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, वो कुछ पूछने को, सवाल करने को, कुछ सीखने को अपनी तौहीन समझेंगे। नंबर 2 इग्नोरिंग फीडबैक दे डू नॉट लाइक, वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ज्यादा ओपन नहीं होंगे, अपनी करेक्शन को डिसरिस्पेक्ट समझेंगे। नंबर 3
दे ओनली सराउंड देमसेल्फ विद यस पीपल। वो उन लोगों के पास रहना ज्यादा पसंद करेंगे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जो लोग उनसे डिसएग्री करते हैं ये उनसे दूर रहते हैं। जबकि एक स्कॉलर की फेमस कोटेशन भी है, वो कुछ यूं है, आई हैव नेवर लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलवेज एग्रीड विद मी। अगर आपकी सराउंडिंग्स में लोग आपकी हर बात पे यस सर यस मैडम कह के एग्री कर देते हैं, आप कुछ नया कहाँ सीखेंगे। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स इस बुक में हैं जिनको पढ़ते हुए इस चीज की रियलाइजेशन होती है। इनमें से काफी कुछ हम भी जाने अनजाने में कर रहे थे, और फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये भी ईगो में आता है। और आज के लिए बस इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।